यहाँ स्वामी जी ने एक भाषा लिखी हुई है, जगत की उत्पत्ति में कितना समय व्यतीत हुआ, जगत को उत्पन्न हुए अभी तक कितना समय हुआ है। तो यहाँ बताया जा रहा है 1 अरब 96 करोड़, कई लाख कई सहस्त्र वर्ष जगत की उत्पत्ति और वेदों के प्रकाश होने में हुए। इसका स्पष्ट व्याख्यान मेरी बनाई ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में लिखा है, वहां देख लीजिए। अच्छा ठीक है, हमको ये नंबर इस पर वहां पूरी गंभीरता से चर्चा किया, आपका नंबर बता दो की हुई है स्वामी जी ने। निकल रहे हैं। ठीक 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 आइए। तो कह रहे हैं कि वहां पर ज्यादा स्पष्ट लिखा हुआ है, वहां पर उसको पढ़ना चाहिए। ये जान लें मोटा मोटा कि 1 अरब 96 करोड़ वर्ष कम से कम जगत को बने हुए व्यतीत हो चुके हैं। इत्यादि प्रकार सृष्टि के बनाने और बनने में है। और यह भी है कि सबसे सूक्ष्म टुकड़ा अर्थात जो काटा नहीं जाता उसका नाम परम अणु, 60 परमाणुओं के मिले हुए का नाम अणु। 60 परमाणु मिल जाएं तो उसे एक अणु कहते हैं। इसको इंग्लिश भाषा में एटम कहते हैं। 2 अणु का एक द्वैणुक जो कि स्थूल वायु है, 3 द्वैणुक का अग्नि, 4 द्वैणुक का जल, 5 द्वैणुक की पृथ्वी, अर्थात 3 द्वैणुक का त्रसरेणु। और उसका दूना होने से तब वो चीज दृश्य में आना प्रारंभ होती है। दूना होने से पृथ्वी आदि दृश्य पदार्थ होते हैं। तो इतने 3 द्वैणुओं का एक त्रसरेणु है और उसका भी अगर दूना करेंगे तब वो वस्तु दृश्य में आती है। उससे पहले वो वस्तु अदृश्य की स्थिति में रहती है। इतनी दूरी तक इतने सारा विषय उतना सूक्ष्म है, जहां तक अभी तक हम लोग पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं शायद कभी पहुंचा जाएगा। इसी प्रकार क्रम से मिलाकर भूगोल आदि परमात्मा ने बनाए हैं। प्रश्न किया इसका धारण कौन करता है? कोई कहता है शेष अर्थात सहस्त्र फण वाले सर्प के सिर पर पृथ्वी है। दूसरा कहता है कि बैल के सींग पर है। तीसरा कहता है कि किसी पर नहीं है। चौथा कहता है कि वायु के आधार पर है। पांचवा कहता है कि सूर्य के आकर्षण से खींची हुई अपने ठिकाने पर स्थित है। छठा कहता है कि पृथ्वी भारी होने से नीचे नीचे आकाश में चली जाती है। इत्यादि में किस बात को सत्य माने? तो उत्तर दिया जा रहा है जो शेष सर्प और बैल के सींग पर धरी हुई पृथ्वी स्थित है कहता है, उसको पूछना चाहिए कि सर्प और बैल के माँ बाप के जन्म समय किस पर थी? जो कहे कि सर्प और बैल के सींग पर पृथ्वी स्थित है, उसको पूछना चाहिए कि सर्प और बैल के माँ बाप के जन्म के समय किस पर थी, तथा सर्प और बैल आदि किस पर हैं। बैल वाले मुसलमान तो चुप ही कर जाएंगे, परंतु सर्प वाले कहेंगे कि सर्प कूर्म पर, कूर्म जल पर, जल अग्नि पर, अग्नि वायु पर और वायु आकाश में ठहरा है। उनसे पूछना चाहिए कि ये सब किस पर हैं, तो अवश्य कहेंगे कि परमेश्वर पर। जब उनसे कोई पूछेगा कि शेष और बैल किसका बच्चा है, तो कहेंगे कि कश्यप पद्रु और बैल गाय का है। कश्यप मरीचि, मरीचि मनु, मनु विराट, विराट ब्रह्मा, विराट ब्रह्मा का पुत्र और ब्रह्मा आदि सृष्टि का था।
जब शेष का जन्म न हुआ था, उसके पहले 5 पीढ़ी हो चुकी हैं, तब किसने धारण किया था? अर्थात कश्यप के जन्म समय में पृथ्वी किस पर थी? तो तेरी चुप मेरी भी चुप और लड़ने लग जाएंगे। अर्थात इसका सच्चा अभिप्राय यह है कि जो बाकी रहता है उसको शेष कहते हैं। जो बाकी बचा रहता है उसको कहते हैं शेष। सो किसी कवि ने शेषाधारा पृथ्वी त्युक्तम, पृथ्वी शेष के आधार है, ऐसा कह दिया। दूसरे ने उसके अभिप्राय को न समझकर सर्प की मिथ्या कल्पना कर ली। परंतु जिसलिए परमेश्वर उत्पत्ति और प्रलय से बाकी अर्थात पृथक रहता है, इसी से उसको शेष कहते हैं। जिसके ऊपर प्रलयावस्था और सृष्टि अवस्था का कोई विशेष प्रभाव न पड़े, जो दोनों अवस्थाओं में एक जैसा रहे, उसका नाम है शेष। और उसी के आधार पर पृथ्वी टिकी हुई है। तो शेष माने शास्त्र फन वाला शेष नाग समझ लेना, वो समझदारी नहीं है। शेष के आधार पर ही पृथ्वी टिकी है, पृथ्वी को शेष ने ही धारण किया, लेकिन वो शेष कौन है उसको समझने की आवश्यकता है। तो स्वामी जी बता रहे हैं शेष माने जो सृष्टि और प्रलय की अवस्था में एक रस रहता है, और जिसका प्रलय इत्यादि सृष्टि इत्यादि कुछ नहीं होता है, बल्कि इन प्रलय और सृष्टि का जो निमित्त कारण है वह जो शेष परमात्मा है, उसी के आधार पर पृथ्वी टिकी हुई है। ऋग्वेद 10:85 का मंत्र है, सत्येनोत्तविता भूमि सत्येनोत्तविता द्यौः। यह मंत्र है पूरा ऋग्वेद का, सत्येनोत्तविता भूमि सत्येनोत्तविता द्यौः, सत्येन तपते सूर्य सर्वम सत्ये प्रतिष्ठितम। यह ऋग्वेद का पूरा मंत्र है। स्वामी जी ने 1/4 भाग यहाँ पर प्रस्तुत किया है। सत्येन उत्तभिता भूमि सत्येनोत्तभिता द्यौः, सत्येन तपते सूर्य सर्वम सत्ये प्रतिष्ठितम। सत्य ने धरती को धारण किया है, सत्य ने ब्रह्मलोक देवलोक को धारण किया है, सत्य के कारण से सूर्य तपता है, और जगत में जो कुछ है उस सबका धारक संहारक नियामक बनाने वाला पालन करने वाला सब वो सत्य ही है। अर्थात वह सत्य स्वरूप परमेश्वर ही है। अर्थात जो त्रैकालाबाध्य, जिसका तीनों कालों में बाधा नहीं होती है, जिसका कभी नाश नहीं होता, उस परमेश्वर ने भूमि आदि सब लोकों का धारण किया है। यह भी ऋग्वेद का वचन है, उक्षादाधार पृथ्वी मुदद्याम। अब ये उक्षा माने जो लोग खाली बैल समझते हैं वो भ्रम में फंस जाते हैं। उक्षादाधार पृथ्वी मुदद्याम, उक्षा को लौकिक भाषा में बैल कहते हैं या बैल को उक्षा कहते हैं। तो इन्होंने उक्षा वेद में लिखा देख लिया, निकाल दिया कि बैल ने धरती को धारण किया हुआ है। तो किसी ने कहा भूकंप क्यों आता है जब धारण किया? तो बोले सिंह बदलता होगा, जब बैल सिंह बदलता होगा तो भूकंप आ जाता होगा। अब वो प्रचलित हो गया कि बैल सिंह बदलता है तो भूकंप आ जाता है। इसी उक्षा शब्द को देखकर किसी ने बैल का ग्रहण किया होगा, क्योंकि उक्षा बैल का भी नाम है। परंतु उस मूढ़ को यह विदित न हुआ कि इतने बड़े भूगोल के धारण करने का सामर्थ्य बैल में कहां से आवेगा। इसलिए उक्षा वर्षा द्वारा भूगोल के सेचन करने से सूर्य का नाम है। उक्षा मतलब होता है सेचन करने वाला, सींचने वाला। उक्षा का शाब्दिक अर्थ है सींचने वाला। तो बैल भी सिंचन करता है, इसलिए बैल को उक्षा कहा। सूर्य भी सिंचन करता है, वर्षा के द्वारा धरती को तृप्त करता है, इसलिए सूर्य भी उक्षा हुआ। तो वर्षा द्वारा भूगोल के सेवन करने से सूर्य का नाम है। उसने अपने आकर्षण से पृथ्वी को धारण किया है। परंतु सूर्य आदि का धारण करने वाला बिना परमेश्वर के दूसरा कोई भी नहीं। सूर्य के आकर्षण में पृथ्वी आकर्षित होकर के अपने कक्षा में स्थित होती है, लेकिन जिस सूर्य के आकर्षण में पृथ्वी अपने कक्षा में स्थित है, वो सूर्य का आकर्षण कौन कर रहा है? तो वह जो परम उक्षा है परमेश्वर है, वही सब जगत का धारण करने वाला परंपरा से है। प्रश्न किया, इतने इतने बड़े भूगोलों को परमेश्वर कैसे धारण कर सकता होगा? उत्तर दिया, जैसे अनंत आकाश के सामने बड़े बड़े भूगोल कुछ भी
अर्थात समुद्र के आगे जल के छोटे कण के तुल्य भी नहीं है, वैसे अनंत परमेश्वर के सामने असंख्यात लोक एक परमाणु के तुल्य भी नहीं कह सकते। वह बाहर भीतर सर्वत्र व्यापक अर्थात विभू प्रजासु, वो प्रजाओं में विभू है। यजुर्वेद का वचन है, स ओता प्रोतश्च विभू प्रजास। ये मंत्र है, वेनस्तत्पश्यन् निहितं गुहा सद्यत्र विश्वं भवत्येकनीडम् तस्मिन्निदं संच विचैति सर्वं स ओता प्रोतश्च विभू प्रजासु। ये मंत्र है यजुर्वेद अध्याय 32 का 9वां 8वां मंत्र है। स ओता प्रोतश्च विभू प्रजासु, वह विभू है, व्यापक है और सारी प्रजाओं में ओत भी है और प्रोत भी है। कपड़े की बुनाई में जो धागा सीधा बिछाया जाता है वो ओत है, जो सीधा लाइन पर खड्डी पर सीधा बिछा दिया जाता है, और फिर जो उसके अंदर से निकाला जाता है उसका नाम है प्रोत। तो परमात्मा जगत में ओत और प्रोत दोनों है, दोनों तरफ से परमात्मा ही भरा हुआ है। स ओता प्रोतश्च विभू प्रजासु, सारी प्रजाओं में परमात्मा ओत और प्रोत है। बेनस्तत् पश्यत, उसको विद्वान ज्ञानी योगी लोग ही जान पाते हैं, उसको देख पाते हैं। बाकी लोग जो है वो कपड़ा देखते हैं, उसका धागा नहीं देखते हैं, उसके अंदर कौन धागा कैसे कैसे बिछा हुआ है। उसका धागा शशि भूषण जी बहुत अच्छे तरीके से देखते हैं। तो कपड़े में धागा कैसे कैसे बिछा है, हम लोग सीधा सीधा कपड़ा देखते हैं, उसमें जो धागा ओत और प्रोत रहता है उसको गिनने वाले वो विद्वान लोग होते हैं, ज्ञानी लोग होते हैं। ऐसी परमात्मा जगत में ओत और प्रोत है, लेकिन बेना जो विद्वान लोग हैं वो उसको जानते हैं। बेनस्तत् पश्यन् निहितं गुहासत्, जो हमारी गुहा में हमारी गुफा में स्थित है। यत्र विश्वम भवति एकनीडम, उसी परमात्मा में सारा विश्व एक छोटे से घोंसले के समान समाया हुआ रहता है। बेनस्तत् पश्यन् निहितं गुहा सद्यत्र विश्वम भवति एकनीडम तस्मिन् इदम समच एति बीच एति, उसी में सारा जगत सम और बी माने सृष्टि और प्रलय दोनों स्थितियों में उसी में यह जगत रहता है। स ओता प्रोतस्य विभू प्रजासु, और इस सृष्टि की प्रत्येक प्रजा में वह परमात्मा ओत और प्रोत है। वह परमात्मा सब प्रजाओं में व्यापक होकर सबका धारण कर रहा है। जो वह ईसाई मुसलमान पुराणियों के कथनानुसार विभू न होता तो इस सब सृष्टि का धारण कभी न कर सकता, क्योंकि बिना प्राप्ति के किसी को कोई धारण नहीं कर सकता। ये बड़ा विचित्र सिद्धांत है, जब तक प्राप्ति नहीं होगी तब तक धारण क्या करेगा। और कोई कहे कि ये सब लोग परस्पर आकर्षण से धारण होंगे, पुनः परमेश्वर के धारण करने की क्या अपेक्षा है, तो उनको यह उत्तर देना चाहिए कि सृष्टि अनंत है, वह शांत है। शांत का मतलब इसका अंत है कि नहीं है। तो जो अनंत कहें तो आकार वाला वस्तु अनंत कभी नहीं हो सकता। जो लोग परमात्मा को साकार खड़ा कर देते हैं, ये तर्क है उनके सामने, जो अनंत कहें तो आकार वाला वस्तु अनंत कभी नहीं हो सकता। और जो शांत कहें तो उनके परभाग सीमा अर्थात जिसके परे कोई दूसरा लोक नहीं है, वहां किसके आकर्षण से धारण होगा। जैसे समष्टि और व्यष्टि, ये शब्द थोड़ा सा अप्रसिद्ध है, समष्टि और व्यष्टि, अर्थात जब सब समुदाय का नाम वन रखते हैं तो समष्टि कहता है। जैसे सारे वृक्ष इकट्ठे हो जाते हैं, पीपल आम बबूल गुड़हल जो कुछ भी है सब इकट्ठा हो जाता है, सबको सामुदायिक रूप में हम लोग बोलते हैं ये वन है, जंगल है। तो जिसमें सबका एक साथ ग्रहण होता है उसे बोलते हैं समष्टि, और जिसमें एक एक वृक्षादि की भिन्न भिन्न गणना करें उसका नाम है व्यष्टि कहता है। तो वैसे सब भूगोलों को समष्टि गिनकर जगत कहें तो सब जगत का धारण और आकर्षण का कर्ता बिना परमेश्वर के दूसरा कोई भी नहीं हो सकता। इसलिए जो सब जगत को रचता है वही सदाधार पृथ्वीम द्यामुतेमाम, वही परमात्मा पृथ्वी आदि प्रकाश रहित लोक लोकांतर पदार्थ सूर्यादि प्रकाश सहित लोक और पदार्थों का रचन धारण वही परमात्मा करता है जो सब में व्यापक हो रहा है। प्रश्न किया पृथ्वी आदि लोग घूमते हैं व स्थिर हैं? तो बोले नहीं, घूमते हैं। कितने ही लोग कहते हैं कि सूर्य घूमता है, पृथ्वी नहीं घूमती।
दूसरे कहते हैं कि पृथ्वी घूमती है, सूर्य नहीं घूमता। इसमें सत्य क्या माना जाए? बोले ये दोनों आधे झूठे हैं, क्योंकि वेद में लिखा है आयं गौः पृष्ठनिरक्रमी दशदन मातरम पुरः पितरम च प्रयंत स्वः। अर्थात यह भूगोल जल के सहित सूर्य के चारों ओर आकाश में घूमता जाता है, अर्थात सूर्य के चारों ओर भूमि घूमा करती है। यहाँ उदाहरण दिया है आ अयम गौः। आ माने पूरी तरह से, अयम माने यह, गौः माने गाय, गाय अर्थात पृथ्वी, पृष्णी ही माने अंतरिक्ष में। यह शब्दार्थ मैं आपको बता दे रहा हूं मंत्र का, स्वामी जी ने पूरा अर्थ नहीं दिया है। यह पूरी तरह से जो गौ माने पृथ्वी है, वो पृष्णी माने अंतरिक्ष में अक्रमित माने क्रमण करती है। यह पृथ्वी अंतरिक्ष में क्रमण करती है। कैसे? असदन मातरम पुरः, जैसे बछड़ा माता के अगल बगल में घूमता रहता है। असदन मातरम पुरः पितरम च प्रयंत स्वः। पितरम च प्रयंत, जैसे कोई बच्चा अपने माता पिता के चक्कर लगाता रहता है, उन्हीं के आश्रय से रहता है, उन्हीं के आश्रित रहता है, उसी प्रकार से पृथ्वी भी सूर्य के आश्रित रह करके उसके चक्कर लगाती रहती है। ये उपमा वेद में दिया हुआ है। आ कृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नमृतम मर्त्यम च हिरण्ययेन सविता रथेना देवो याति भुवनानि पश्यन्। हिरण्ययेन रथेन, सोने के रथ पर सवार होकर के सविता देवा, सूर्य भगवान, भुवनानि पश्यन् याति, सारे लोक लोकांतरों को देखता हुआ जाता है। आ कृष्णेन रजसा वर्तमाना निवेशयन् अमृतम मर्त्यम च, जो काला अंधकार है, कृष्णेन रजसा, काले अंधकार में से निकल करके अमृतों को और मर्त्यों को, जो नहीं मरते उनको और जो मर जाते हैं उनको भी अपने में समाहित करता हुआ सूर्य रूपी रथ पर सवार होकर के सूर्य भगवान सारे लोगों का दर्शन करते घूमते रहते हैं। जो सविता अर्थात सूर्य वर्षा आदि का कर्ता प्रकाश स्वरूप तेजो में रमणीय स्वरूप के साथ वर्तमान सब प्राणी अप्राणियों में अमृत रूप वृष्टि व किरण द्वारा अमृत का प्रवेश करा और सब मूर्तिमान द्रव्यों को दिखलाता हुआ सब लोगों के साथ आकर्षण गुण से सह वर्तमान अपनी परिधि में घूमता रहता है, किंतु किसी लोक के चारों ओर नहीं घूमता। अपनी परिधि में घूमता रहता है किंतु किसी लोक के चारों ओर नहीं घूमता। वो किसी का चक्कर नहीं काटता, लेकिन स्थिर भी नहीं रहता, अपनी परिधि पर, अपनी किली पर वो घूमता रहता है। वैसे ही एक एक ब्रह्मांड में एक सूर्य प्रकाशक और दूसरे सब लोक लोकांतर प्रकाश से हैं। जैसे दिवि सोमो अधिश्रिता, जैसे यह चंद्रलोक सूर्य से प्रकाशित होता है, वैसे ही पृथ्वी आदि लोक भी सूर्य के प्रकाश ही से प्रकाशित होते हैं, परंतु रात और दिन सर्वदा वर्तमान रहते हैं, क्योंकि पृथ्वी आदि लोग घूमकर जितना भाग सूर्य के सामने आता जाता है उतने में दिन, और जितना पृष्ठ में अर्थात आड़ में होता जाता है उतने में रात होती जाती है। अर्थात उदय अस्त संध्या मध्याह्न मध्य रात्रि आदि जितने काल के अवयव हैं, काल के भेद हैं, वे देश देशांतरों में सदा वर्तमान रहते हैं। अर्थात जब आर्यावर्त में सूर्योदय होता है उसी समय पाताल अर्थात अमेरिका में अस्त होता है, और जब आर्यावर्त में अस्त होता है तब पाताल देश में उदय होता है। जब आर्यावर्त में मध्य दिन व मध्य रात है उसी समय पाताल देश में मध्य रात व मध्य दिन रहता है। तो अमेरिका में हमसे ठीक विपरीत रहता है, वो सूर्य के पृथ्वी के सामने आने के कारण होता है। तो पृथ्वी के जितने भाग पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं, पृथ्वी गोल है इसलिए धीरे धीरे अंधकार हटता है और धीरे धीरे प्रकाश ऊपर को आता जाता है। ये अंधकार धीरे धीरे हटना, प्रकाश धीरे धीरे आना, ये पृथ्वी के गोल होने का सूचक है। और अपने केंद्र बिंदु सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर काटती रहती है और फिर उसके बाद में पृथ्वी ही चलती रहती है। पृथ्वी के साथ में सूर्य अपनी ही कीली पर घूमता है, सूर्य कहीं किसी के दूसरे और किसी ग्रह नक्षत्र के किसी का चक्कर नहीं लगाता, अपनी कीली पर घूमता है। बाकी सब सूर्य का चक्कर लगाते रहते हैं। जो लोग कहते हैं कि सूर्य घूमता और पृथ्वी नहीं घूमती, वे सब अज्ञ हैं। अज्ञ माने नहीं जानते हैं, क्योंकि जो ऐसा होता तो कई सहस्र वर्ष के दिन और रात होते। ये बड़ा विचित्र तर्क है, विचारने की चीज है। अगर सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाता तो पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है,
और इतना बड़ा सूरज जब चक्कर काटेगा तो एक एक दिन कई हजार वर्ष के होंगे। अर्थात सूर्य का नाम ब्रधना पृथ्वी से लाखों गुना बड़ा और करोड़ों कोस दूर है। जैसे राई के सामने पहाड़ घूमे तो बहुत देर लगती है और राई के घूमने में बहुत समय नहीं लगता है, वैसे ही पृथ्वी के घूमने से यथायोग्य रात दिन होते हैं, सूर्य के घूमने से नहीं। और जो सूर्य को स्थिर कहते हैं वह भी ज्योतिर्विद्याविद नहीं, वो ज्योतिर्विद्या माने ज्योतिष की विद्या को वो भी नहीं ठीक से जानते हैं, क्योंकि यदि सूर्य न घूमता होता तो एक राशि स्थान से दूसरी राशि अर्थात स्थान को प्राप्त न होता। और गुरु पदार्थ बिना घूमे आकाश में नियत स्थान पर कभी नहीं रह सकता। ये गजब का तर्क है। इतना भारी पदार्थ अगर घूमता हुआ नहीं रखा जाएगा तो तुरंत टपक जाएगा, वो वहां रह नहीं सकता है। तो कह रहे गुरु पदार्थ जो है बिना घूमे आकाश में नियत स्थान पर कभी नहीं रह सकता। और जो जैन आदि कहते हैं कि पृथ्वी घूमती नहीं किंतु नीचे चली जाती है और 2 सूर्य और 2 चंद्र केवल जम्बू द्वीप में बतलाते हैं, वे तो 12 लोटा गहरी भांग के नशे में निमग्न है। 12 लोटा गहरी भांग के नशे में निमग्न है, क्योंकि जो नीचे नीचे चलती जाती तो चारों ओर वायु के चक्र न बनने से पृथ्वी छिन्न भिन्न होती। ये कितना बड़ा विज्ञान है। अगर वो सीधी कहीं को चली जाएगी तो वायु का चक्र नहीं बनेगा, और वायु का चक्र नहीं बनेगा तो पृथ्वी टिके ही नहीं सकती है, बिगड़ जाएगी, खत्म हो जाएगी। और निम्न स्थल पृथ्वी में रहने वालों को वायु का स्पर्श न होता, नीचे वालों को अधिक होता और एक सी वायु की गति होती। 2 सूर्य चंद्र होते तो रात और कृष्ण पक्ष का होना ही नष्ट भ्रष्ट होता। इसलिए एक भूमि के पास एक चंद्र और अनेक चंद्र, अनेक भूमियों के मध्य में एक सूर्य रहता है। एक भूमि के पास एक चंद्र और अनेक चंद्र, चंद्र का मतलब पर सैटेलाइट है, इसको उपग्रह के नाम से जानिएगा। चंद्र को यहाँ पर चंद्र शब्द का अर्थ चंद्रमा मत लीजिएगा, यहाँ पर चंद्रमा ने उपग्रह है। तो एक भूमि के पास एक चंद्र और अनेक चंद्र, एक चंद्रमा तो ये वाला है ही, ऐसे अनेक और नक्षत्र हैं जो उसके उपग्रह हैं। और अनेक भूमियों के मध्य में एक सूर्य रहता है। सूर्य चंद्र और तारे क्या वस्तु हैं और उनमें मनुष्य आदि सृष्टि है व नहीं? उत्तर दिया, ये सब भूगोल लोक और इनमें मनुष्य आदि प्रजा भी रहती हैं, क्योंकि एतेषु इदम सर्वम हितम एते हिदम सर्वम भासयन्ते तद यत् इदम सर्वम भासयन्ते तस्मात् बसवा इति। ये सबको बसाने का साधन है, इसलिए इनको हम लोग बसु कहते हैं। तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, चंद्र, नक्षत्र और सूर्य, इन 8 का नाम बसु इसलिए है कि इन्हीं में सब पदार्थ और प्रजा बसती है और यही सबको बसाते हैं। जिसलिए वास के निवास करने के घर हैं, इसलिए इनका नाम बसु है। जब पृथ्वी के समान सूर्य, चंद्र और नक्षत्र बसु हैं, पश्चात उनमें इसी प्रकार प्रजा के होने में क्या संदेह है? और जैसे परमेश्वर का छोटा सा लोक मनुष्य आदि सृष्टि से भरा हुआ है, तो क्या ये सब लोग शून्य होंगे? परमेश्वर का कोई भी काम निष्प्रयोजन नहीं होता। तो क्या इतने असंख्य लोकों में मनुष्य आदि सृष्टि न हो तो सफल कभी हो सकता है? इसलिए सर्वत्र मनुष्य आदि सृष्टि है। प्रश्न कर रहे, जैसे इस देश में मनुष्य आदि सृष्टि की आकृति अवयव है, वैसे ही अन्य लोकों में होंगे या कुछ विपरीत होंगे? तो उत्तर दिया, कुछ कुछ आकृति में भेद होने का संभव है। सृष्टि में जीव हैं, लेकिन उनकी आकृतियों में देश काल परिस्थिति का भेद संभव है। जैसे अपने नागालैंड मिजोरम वालों की नाक चपटी हुई रहती है, कश्मीर वालों की नाक, पंजाब वालों की नाक ऊंची रहती है। दक्षिण भारत के लोग प्रायः करके उनमें कृष्णता रहती है, कालापन रहता है। उत्तर भारत में जितना ठंडी के निकट वो लोग गोरे गोरे होते हैं। निग्रो, हबसी, दक्षिण अफ्रीका वाले, उनकी विचित्र विचित्र आकार होते हैं। वेस्ट इंडीज में जो बाल होता है वो बया के घोंसले को भी मात करता रहता है। तो जैसे एक ही पृथ्वी पर अनेक तरह के भेद हैं, उसी प्रकार से विभिन्न पृथ्वियों पर भी जो प्राणी रहते हैं उनके शरीरों की आकृति में भेद होना संभव है। जैसे इस देश में चीने, हबसी और आर्यावर्त यूरोप में अवयव और रंग रूप और आकृति का भी थोड़ा थोड़ा भेद होता है, इसी प्रकार लोक लोकांतरों में भी भेद होते हैं।
परंतु जिस जाति की जैसी सृष्टि इस देश में है, वैसी जाति ही की सृष्टि अन्य लोकों में भी है। जिस जिस शरीर के प्रदेश में नेत्रादि अंग हैं, उसी उसी प्रदेश में लोकांतर में भी उसी जाति के अवयव भी वैसे ही होते हैं। क्योंकि सूर्या चंद्रमसौ धाता यथा पूर्वम अकल्पयत् दिवम च पृथ्वीम च अंतरिक्षमथो स्वाहा। धाता परमात्मा ने जिस प्रकार सूर्य चंद्र देव भूमि अंतरिक्ष और तत्रस्थ सुख विशेष पदार्थ पूर्व कल्प में रचे थे, वैसे ही इस कल्प अर्थात इस सृष्टि में रचे हैं तथा सब लोक लोकांतरों में भी बनाए हैं। भेद किंचित मात्र नहीं होता। जिन वेदों का इस लोक में प्रकाश है, उन्हीं वेदों का उन लोकों में भी प्रकाश है व नहीं है? तो उत्तर दिया उन्हीं का है। तो उत्तर दिया नहीं, उन्हीं वेदों का प्रकाश वहां भी है। जैसे एक राजा को राज व्यवस्था नीति सब देशों में समान होती है, उसी प्रकार परमात्मा राज राजेश्वर की वेदोक्त नीति अपने सृष्टि रूप सब राज्य में एक सी है। प्रश्न क्या, जब वे जीव और प्रकृतिस्थ तत्व अनादि और ईश्वर के बनाए नहीं हैं, तो ईश्वर का अधिकार भी उन पर न होना चाहिए, क्योंकि सब स्वतंत्र हुए? उत्तर दिया, जैसे राजा और प्रजा समकाल में होते हैं और राजा के अधीन प्रजा होती है, वैसे ही परमेश्वर के अधीन जीव और जड़ पदार्थ है। जब परमेश्वर सब सृष्टि का बनाने, जीवों के कर्म फलों को देने, सबका यथावत रक्षक और अनंत सामर्थ्य वाला है, तो अल्प सामर्थ्य जीव भी और जड़ पदार्थ उसके अधीन क्यों ना हो? इसलिए जीव कर्म करने में स्वतंत्र, परंतु कर्मों के फल भोगने में ईश्वर की व्यवस्था से परतंत्र है। वैसे ही सर्वशक्तिमान सृष्टि, संहार और पालन सब विश्व का परमात्मा ही कर रहा है। इसके आगे विद्या, विद्या बंध और मोक्ष विषय में लिखा जाएगा। जी नमस्ते। नमस्ते। ये वसु कितने हैं? 8 है। 8 वसु हैं। और आचार्य जी, इन्हीं वसुओं को देवता भी माना गया है। हाँ, अष्टवसु देवता में गिने जाते हैं। हाँ, तो कुल 33 कोटि देवता है। हाँ। देवताओं का एक बार नाम नोट करवा दीजिएगा, आज तो रहने दीजिए। वो आगे आएगा, इसी विषय में आ जाएगा वो भी। ठीक। 33 देवताओं का वर्णन आगे आएगा। आचार्य जी, आपने जो भी ग्रहों पर जीवन के बारे में बताया, जैसा कि वेदानुकूल है सारे विषय में कि सारी सृष्टि बनी है तो हर जगह जीवन है जी। तो अभी तक दुनिया जहां तक पहुंची है चंद्रमा पर और मंगल पर, वहां तो उसको ऐसा कुछ भी नहीं मिला है। वो लोग यहाँ से गए हैं, रेगिस्तान में उतर गए तो वहाँ बालू बालू मिला, करे वहाँ बालू ही और कुछ नहीं है। अच्छा। अभी कोई व्यक्ति अगर कश्मीर पहुंच जाएगा जी। अब वहाँ पूरे पर तो भारतवर्ष में पूरी धरती पर तो घूम नहीं पा रहा है, ठीक। तो कश्मीर में उतर जाएगा तो कहेगा वहाँ धरती पर तो बर्फ ही बर्फ है और कुछ है ही नहीं। जी। तो अभी यही स्थिति है। जब ये लोग धीरे धीरे पहुंचेंगे तो बाद में बताएंगे, अभी वो आगे आगे परिवर्तन आता जाएगा। जब राकेश शर्मा जी पहली बार गए थे तो बताया था चंद्रमा पर पानी नहीं है। जी। अभी ये लोग कह रहे हैं कि वहां पर पेड़ उगने की पूरी संभावना है। तो धीरे धीरे और आएगा परिवर्तन, कथन में विज्ञान कथन अपना तो बदलेगा। क्या आचार्य जी उन ग्रहों पर मानव का भी रूप होगा कि और जीव जंतु और पेड़ पौधे के ही रूप हो सकता नहीं, है? सभी 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 प्राणी, सब प्रकार के प्राणी सब जगह निवासी हैं। तो स्वामी जी साफ साफ लिख रहे हैं। आचार्य जी, आपने पूर्व अध्यायों में एक बारे में चर्चा किया था कि अगर हम विवाह करते हैं तो अपने से 5 से 7 वंश छोड़ करके मतलब करते हैं, कुछ ऐसा था। हाँ। तो अगर हम इन ग्रहों पर रहने वाले मानवों से विवाह की प्रक्रिया को बढ़ाएं तो क्या उनसे सृष्टि को नुकसान होगा कि फायदा होगा? अभी तक तो हम वहाँ पहुंचे नहीं। 1 अरब 96 करोड़ साल हो गया जी। पहले वहाँ। आप इसे बताया कि आपने बताया कि सबसे पहले कुछ संख्या में लोगों को पैदा किया गया। जी जी। मनुष्यों में कुछ लोगों की संख्या में पैदा किया और उसमें जो जिनकी आत्माएं अच्छी थी उन्हीं को पैदा किया गया। नहीं, ऐसा भी नहीं जिनकी आत्माएं अच्छी थी। जी। जैसे किसी जीवात्मा को पैदा होने का अवसर हो गया है, जैसे बीज जब उसको मौसम प्राप्त हो गया है,
तो जी। जो जो उस टाइम पर जन्म लेने के लायक प्रतीत हुए उनको जन्म दिया गया पहली बार में अमैथुनी रूप में। मैथुनी में दुष्ट लोग भी आ गए। नहीं, दुष्टता का निर्णय जब वो आचरण करेंगे तब पता चलेगा। आत्माएं कैसी थी वो तो सबके पाप पुण्य सबके पास थे। अच्छा। पाप पुण्य सभी के पास थे। जैसे अब बच्चा पैदा हुआ तो बच्चे को 4 साल तक 5 साल तक हम क्या जानेंगे दुष्ट है कि कैसा है। जब वो बड़ा होगा तब पता चलेगा उसके आचरण के आधार पर। उस समय तो बच्चे में नहीं पैदा किए थे ना, सीधे ये यंग पैदा किए गए हाँ, थे। वो जवान लोग जब पैदा हुए जब उन्होंने आचरण किया तब पता चला कि ये लोग दुष्ट हैं कि नहीं दुष्ट हैं। वातावरण में ज्यादातर लोग ऋषि मुनि पैदा हुए थे। ईश्वर को तो पहले से मालूम रहता है कि दुष्ट कौन है और सीधा कौन है, ऋषि बिल्कुल कौन है। बिल्कुल बिल्कुल ईश्वर को मालूम है कौन दुष्ट है। लोगों को क्यों पैदा किया गया है कि दुष्ट भी पैदा हो और अच्छे भी पैदा हो। ईश्वर को नहीं, उनका दुष्ट का भी अधिकार है पैदा होना, जन्म देना उनका अधिकार है। तभी तो अच्छे बन पाएंगे वो। अभी दुष्ट अच्छे बनेंगे तभी। दुष्ट बच्चों को भी, खराब बच्चों को, अज्ञानियों को विद्यालय में भर्ती करने का अधिकार है भाई जी। उनको मौका दिया जाए, हो सकता है पढ़ करके अच्छे बन जाए। आचार्य जी नमस्ते। जन्म तो मौका देने के रूप में दिया जा रहा है ना। अवसर है। जी नमस्ते 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 नमस्ते। इसका एक उत्तर ये भी है कि सारे जीव जितनी भी आत्माएं हैं वो स्वभाव से अल्पज्य हैं और कर्म करने में स्वतंत्र हैं। हाँ हाँ ठीक तो है। अल्पज्यता होने की वजह से उनको जन्म के बाद पूरा ज्ञान नहीं होता, उनको सीखना पड़ता है, अच्छी बातें बुरी बातें दोनों। तो उनके पास सही गुरु ना होने की वजह से या ज्ञान के साधन ना होने की वजह से उन्होंने बुरे कर्म करे। और जिनको ईश्वर ने अच्छा ज्ञान पढ़ाया, जो वेद ज्ञान कराया, वो लोग अच्छे आचरण करे, या फिर उनका जिन मनुष्यों ने आचरण किया उनको लगा कि नहीं ये सही बोल रहे हैं, ऐसा ही होना चाहिए, वो लोग सही हो गए। और बाकी सारे लोग फिर अपना पापाचरण या जो उसमें करने लगे अपनी बुद्धि के अनुसार, क्योंकि कर्म करने में स्वतंत्र ही थे। तो ये इस तरह से हुआ शायद। हाँ ठीक है, ये भी ठीक है, ठीक है जी। तो जब पहली बार जो आए थे उनके पास भी पहले के उनके कर्म थे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो कर्म तो थे, कर्म के आधार पर तो आए ही थे। कर्माशय कभी नष्ट नहीं होता, कर्माशय बना रहता है, मोक्ष के बाद भी और प्रलय के बाद भी। मोक्ष में तो कर्माशय नष्ट हो जाता है। मोक्ष में नष्ट हो जाता है, बना रहता है, ये नष्ट नहीं होता पूरा। मोक्ष में कर्माशय खत्म हो जाता है सब। मोक्ष में तो कर्माशय। फिर जब मोक्ष के बाद जब जन्म मिलेगा वो किन कर्मों के आधार पे मिलेगा? सुनिए आचार्य जी बता रहे। मोक्ष के बाद जो जीव को जन्म मिलता है उसमें लिखा हुआ है कि जो उन्होंने पूर्व जन्म के कर्म उन्होंने उत्तम किए थे, जिनके फलस्वरूप उनको मोक्ष मिला था, तो फल के रूप में जब वो मोक्ष को अपना पूरा भोग लेते हैं तब वो साधारण मनुष्य के रूप में फिर से जन्म लेते हैं। आचार्य जी, आचार्य जी, जितने बड़े बड़े वैज्ञानिक होते हैं वो एक दूसरे के रिसर्च पेपर को चोरी करने के लिए बड़े से बड़े उद्यम करते हैं। लेकिन इतना बड़ा शोध का विषय वेदों का, इसमें इतने बड़े बड़े वैज्ञानिक प्रमाणित सारी चीजें हैं, इसकी चोरी क्यों नहीं करना चाहता है और इसको आगे क्यों नहीं बढ़ा पाते? आपने तो कई वैज्ञानिकों से वार्ता भी की है, लंबी लंबी वार्ता आपने बताया। जी। तो आपका क्या अनुभव है, क्यों नहीं लोग इसको स्वीकार कर पा रहे हैं? नहीं, ये थ्योरी उनके पास में ये वाली है जी। जिसने जितना उस पर प्रैक्टिकल किया है, उस प्रैक्टिकल की लोग चोरी करने की जो थ्योरी तो सबके पास उपलब्ध है, तो सबको पता है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से पानी बनता है, ये थ्योरी हमारे 8वीं क्लास का विद्यार्थी विज्ञान में पढ़ लेता है। लेकिन ऑक्सीजन हाइड्रोजन मिला करके कितना उसके कितनी मात्रा रखा जाए तो कैसे बनकर कैसे बन जाता है, ये जो जहां तक पहुंच जाता है वो उसको दूसरे से लेने की जुगाड़ करता रहता है। थ्योरी की चोरी नहीं होती है, प्रैक्टिकल की लोग चोरी करते हैं। ये तो थ्योरी है ना, हमारा तो वेद तो थ्योरी दिया हुआ है। अब हम रिसर्च करते हैं तो इसका आर्टिकल कोई भी किसी भी शोध में आर्टिकल जब लिखता है तो उसमें अपना आथर का नाम लिखता है। तो जब हम अपना दूसरा कोई रिसर्च कर रहा है तो उसका पूरा आर्टिकल का नाम और उसका आथर का नाम इंसर्ट करना पड़ता है, और ये चोरी नहीं कहलाती।
रेफरेंस देना पड़ता है कि ये शोध किया था और ये उनका नाम थे, उसका आप रेफरेंस दे दो, क्योंकि चोरी नहीं कराती, ये रिसर्च में अलाउड है। नहीं डॉक्टर साहब, वो तो रेफरेंस वाली बात अलग है, जो हम लोग पीएचडी करके उसमें लिखते हैं, रेफरेंस एक दूसरे का देते हैं। यहाँ लोग जो चीजें, जैसे किसी ने कोई चीज बनाई, वो उसको पूरे उसका थीम ही चुरा लेते हैं और वो उसको अपने आपकी बहुत सारी चीजें अमेरिका ने पेटेंट कराई हुई हैं, हमारी चीज थी वो। राइट ब्रदर्स का हवाई जहाज थोड़ी था। हवाई जहाज बनाने का पहला प्रयोग तो बाबा शिवपदे का था। शिव क्या तलपदे थे, उन्होंने किया, उनका पूरा कॉन्सेप्ट चोरी हुआ, राइट ब्रदर्स के नाम से आज वो विख्यात हो रहा है। एक नहीं है। मेरा एक प्रश्न है आचार्य जी, ये अभी इसमें 8वें समुल्लास में दिखाया गया है कि शूद्र को अनार्य और अनाड़ी बताया गया है, और जबकि अंबेडकर जी का शूद्र कौन थे पुस्तक देखी जाए, और आप जो परसों विवेचना में हो ही रहा था कि शूद्र भी आर्य होते हैं, तो ये थोड़ा सा कम समझ में आया। आर्यों सुनिए, आर्यों में 4 वर्ण हैं। पहला वर्ण है जो ज्ञान का काम करेगा, दूसरा वर्ण है जो बल का काम करेगा, तीसरा वर्ण जो धन का काम करेगा, और चौथा वर्ण जो इन तीनों की सहायता करेगा। ये आर्यों के 4 वर्ण हैं। जो इन 4 आर्यों के वर्णों से बाहर हो गया, उसे म्लेच्छ, दस्यु, यवन इत्यादि नाम से पुकारा गया। और जो आर्यों में ही कुछ उल्टा सीधा काम कर दिया, उसको अनाड़ी कहा गया या अनार्य कहा गया। जैसे कोई आर्यों में ब्राह्मण वर्ण का व्यक्ति है, अब ब्राह्मण का कर्तव्य था जाता यज्ञ करता, यज्ञ कराता, और यज्ञ करने कराने में जितने मंत्र याद करने थे उसने वो गया तो कर्म करने के लिए, लेकिन उतने मंत्र नहीं याद किया। विवाह में शुद्ध का और शुद्ध विवाह का मंत्र पढ़ाया, तो वो अनाड़ी है, वो अनाड़ी कह रहा है। जैसे आचार्य जी कोई ब्राह्मण वर्ग का शूद्र के विषय में ये चीज बताई गई है कि शूद्र अनार्य, और पेज नंबर 185 और 86 पे 8वें समुल्लास। हाँ, तो शूद्र, जहाँ पर शूद्र को अनार्य कहा गया वो ऐसा ही अनार्य है जिसको मैंने कहा कि मेरे अरहर की दाल आज बनाना, उसने अरहर में मटर भी डाल दी, अब मैं कह रहा तू अनाड़ी है, तू अनार्य है। अच्छा, मतलब संपूर्ण शूद्र जात के लिए नहीं कहा गया? नहीं, वो व्यक्ति का विशेषण है, जाति का विशेषण नहीं है वो। जी, वो व्यक्ति का विशेषण है। अनार्य जो है, अनाड़ी जो है, वो व्यक्ति का विशेषण है। हाँ, तो वही समझना चाह रहे थे। हमने कहा शूद्र के बारे में लिखा गया, शूद्र को आर्य भी बताया गया, तो वो थोड़ा वो दोनों है। जो शूद्र जैसे ब्राह्मण ने किसी शूद्र को अपने यहाँ सेवक रखा, मेरा भोजन बनाओ, मेरे यहाँ सफाई करो, मेरा सामान ला के रखो। अब शूद्र ने सामान मेरा सांख्य दर्शन में लाके योग दर्शन रख दिया, योग दर्शन में ला करके वैशेषिक दर्शन रख दिया। अब मैं उसको कह रहा तू अनाड़ी है, तो वर्ण तो उसका आर्य वाला ही है, लेकिन उसने काम अनार्य वाला कर दिया, अनाड़ी वाला कर दिया। तो वो व्यक्ति का विशेषण, व्यक्ति को डांटा जा रहा है तू अनार्य है, उसमें जाति से कोई मतलब नहीं, पूरे समुदाय से कोई मतलब नहीं, इसीलिए उसको आर्य भी कहा, अनार्य भी कहा। आर्य वर्ण का होते हुए भी जो अनाड़ी वाला कार्य कर रहा है वो अनार्य है। इस तरह से उसको वहां पर भेद समझना चाहिए। आज थोड़ा जल्दी समाप्त करेंगे, हमारे यहाँ कुछ वो अतिथि लोग आने वाले हैं यज्ञ करने के लिए, तो विश्राम लेंगे, बाकी फिर चर्चा हम लोग कल करेंगे। ठीक है जी।